बहुत आशीर्वाद, तालियों की सेवा। एवं समस्त कलाकार बंधुजन, आई हुई माताएं बहनें, आइए भगवान की कथा बड़े भाव से सुने। समय अवधि में भगवान की कथा सुनी। कल बड़ी सुंदर कथा, कल राम जी का क्या हुआ? विवाह। विवाह में तो सबको आनंद आता है, बोलो राधे राधे। आपने देखा है ना, जब व्यक्ति का विवाह होता है तो उसे खूब सजाया जाता। क्यों? कभी सोचा है क्यों सजाया जाता? बोले जब बकरे को हलाल करना पड़ता है ना, तो खूब खिलाया पिलाया जाता है। और कहते हैं दूल्हा को इतना सजाया जाता है, भैया एक बार सज ले, क्योंकि इसके बाद तुझे सजने का मौका मिलने वाला। जिनके हो गए उनको पता होगा, बोलो राधे राधे। मिलता है कि नहीं? देखो भगवान का विवाह हुआ, कहते जब सुख आता है तो साथ में दुख आता है। राम जी का विवाह हुआ, कुछ दिन बाद राज्याभिषेक की तैयारी हुई। कैकेयी ने वरदान मांग ली और भगवान जंगल जाने लगते हैं। अब भगवान जब अयोध्या को छोड़कर जंगल जाते हैं ना, तो रास्ते में भगवान को कुछ मांगना पड़ जाता है। मांगना क्या पड़ जाता है? भगवान जब कैकेयी के वरदानों को सिरोधार करके वनवास की यात्रा करते हैं, तो भगवान रास्ते में भगवान को मांगना पड़ गया। क्या मांगा भगवान ने? अरे मांगी ना के बटे आना, मांगी ना ओ मांगी ना के बटे आना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना, मांगी ना आना, मांगी ना के बटे आना। भगवान श्री राम गंगा के घाट पर पहुंचे ना, तो तुलसी बाबा ने लिखा, बोले मांगी ना के बटे आना, लेकिन काहे तुम्हारो मरम में जाना। अच्छा, क्या भगवान श्री राम केवट से नाव मंगा सकते हैं? नहीं मंगा सकते। क्यों? क्योंकि दाता एक राम, भिखारी सारी, सारा संसार राम जी से मांग रहा। लेकिन तुलसीदास जी ने लिखा मांगी ना, तो भगवान के कहने का भाव, मांगी ना भैया केवट, आई वॉन्ट योर बोट बट नॉट गिविंग दैट यू मनी। हमें तुम्हारी नाव तो चाहिए, लेकिन उतराई में देने के लिए 1 आना 2 आना रुपया पैसा भी आना है तो आओ, नहीं आना तो मान लीजिए भगवान ने नाव मंगाई, तो केवट को हाँ करना चाहिए ना। लेकिन केवट कहता है, राम जी आई नो योर सीक्रेट दैट, खड़े रहो मैं आपको मरम जानता हूं। बड़ा विचित्र जवाब दे रहा है। और सज्जनों का राम जी के मरम की बात करें ना, तो संसार में भगवान का मरम कोई जान, अरे राम जी का मरम तो लोग तब नहीं जान पाए, बोले जब राम जी का अवतार हुआ। राम जी का अवतार कहाँ हुआ? बाजा में, अयोध्या में ना। 1 माह तक सूर्य भगवान राम जी को देखते रहे, 1 माह तक अयोध्या में रात्रि नहीं हुई। तब कोई मरम कि मास दिवसी करी दिवसी भा, मरम न जानत को, रथ समेत रवि था, क्यों निशा कवन विधि हो। तब कोई मरम नहीं जाना, लेकिन केवट कहता है मैं मरम जानता हूं, कई तुम्हारो मरम मैं। अरे सज्जनों, राम जी का मरम तो वो नहीं जान पाए। बोले कौन? बोले शेषावतार लक्ष्मण जी महाराज। क्योंकि राम जी ने जब अपनी पत्नी से कहा है, जानकी सुनो मुझे एक लीला करना है, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला। तो जाओ जानकी तुम वहां रहना। सीता जी ने कहा कहाँ रहेंगे बताइए सरकार? कि तुम पावक मह करहु निवासा, जब लगी करहु निशाचर नासा, जब लगी करहु निशाचर नासा,
निज प्रतिबिंब राखो तह सीता। निज प्रतिबिंब राखे नहीं देखा। ते कई रूप सुशील विनीता। लक्ष्मण हो यही मना मना जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना, जो कछु चरित कहि तुम्हारो मरम में जाना। ओ कहि तुम्हारे मरम में जाना। कहि तुम्हारो मरम में जाना। अरे लक्ष्मण जी मरम नहीं जान पाए। माता जानकी से भगवान ने कहा जाओ पावक में रहना। पावक का मतलब है अग्नि। माता जानकी गई, जाकर के भगवान की जठर अग्नि में समा गई। लेकिन इस मरम को लक्ष्मण जी भी नहीं जान पाए कि सीता जी असली हैं कि नकली। बोले लक्ष्मण हूँ यही मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवान। लेकिन गंगा के घाट पर केवट कहता है भगवान काई तुम्हार मरम में। अरे सज्जनों, अगर राम जी के मरम की बात करें ना, तो राम जी का मरम तो हनुमंत लाल जी महाराज भी नहीं जान पाए। कब? बोले जब भगवान श्री राम समुद्र से पार गए, भगवान श्री राम लंका पहुंच गए। और लंका पहुंचकर भगवान ने देखा कि लंका की तलहटी में आकाश मार्ग में रावण की सभा लगी, जिस सभा में मंदोदरी के कर्णफूल बिजली के समान चमक रहे, रावण का मुकुट चमक रहा। उसी समय भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने रावण की सभा को नष्ट करने के लिए शब्द भेदी बाण चला। और संसार में केवल 4 लोग शब्द भेदी बाण चलाना जानते थे। कौन कौन? सबसे पहले चक्रवर्ती चक्रचूड़ामणि महाराज दशरथ, दूसरी माता कैकेयी, तीसरे प्रभु श्री राम, और चौथे कलयुग में पृथ्वीराज चौहान। क्योंकि जब पृथ्वीराज चौहान जी को दुश्मनों ने पकड़ लिया ना, तो उनके मंत्री ने कहा था कि 4 बांस 24 गज अंगुलियाष्टि प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूक चौहान। लेकिन प्रश्न खड़ा होता है कि जब राजा दशरथ शब्द भेदी बाण चलाना जानते थे ना, तो श्रवण कुमार को बाण क्यों मारा? क्योंकि जब श्रवण कुमार ने जल भरा तो आवाज कहां से निकली? कहां से निकली? तुम्बी से। तो बाण तुम्बी पर लगना चाहिए, ना कि श्रवण। तो राजा दशरथ ने शब्द भेदी बाण, लक्ष्य भेदी बाण तो तुम्बी पर चलाया, लेकिन पीछे से बाण चलाने वाला कोई और था, और वह था लंकाधिपति रावण। क्योंकि रावण कोई साधारण पुरुष नहीं था। रावण 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और 14 विद्याएं जानता था। आजकल का व्यक्ति विद्या तो छोड़ो, आजकल का व्यक्ति अगर एक सांप भी मार देता है ना, तो लाठी पर रख के पूरे बासा को दिखाता है कि मैंने सांप को मार दिया। लेकिन रावण तो 14 विद्याएं जानता था। कौन कौन सी? राग रसायन नृप गति नट विद्या वेदांग, तुरंग चढ़न व्याकरण पढ़न जानन ज्योतिष अंगो, धनुष बाण रथ हाँकबो चोरी ब्रह्म ज्ञान, जल तैरन धीरज धरण 14 विद्या जान। तब पीछे से बाण चलाया रावण ने। लेकिन आज भगवान श्री राम ने शब्द भेदी बाण चलाया, रावण का मुकुट गिर गया, मंदोदरी के कर्णफूल गिर गए। लेकिन वहीं पर हनुमान जी खड़े, जामवंत खड़े, नल नील बंदर भालू खड़े, लेकिन कोई मरम जान। मानस में लिखा तुलसीदास जी ने कि छत्र मुकुटिता टंक धर हते एक ही बाण, सबके देखत मही परे लेकिन मरम न को। लेकिन गंगा के घाट पर केवट कहता है प्रभु कही तुम्हार मरम में। केवट कहता है भगवान खड़े रहो। क्यों?
मागी ना केवट आ